हाय बच्चों। आशा करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब इस चैनल पे हम लोग क्लास 11 12 के वीडियोस भी अपलोड करेंगे और इसकी शुरुआत हम लोग आज से करेंगे। क्लास 12 का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटीग्रल। यहाँ पे हम लोग, ये पहला वीडियो है जहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल देखेंगे और हम लोग क्लास 11 12 ML अग्रवाल बुक फॉलो करने वाले हैं। सम्स वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। बाद में देखते हैं अगर एक दो बुक और मैं सॉल्व करूं, बट अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हम लोग ML अग्रवाल फॉलो करेंगे। ओके, पहली बात तो इंटीग्रल। हमारे सिलेबस में दो है, एक हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है और एक हमें डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है ना। इंटीग्रल या इंटीग्रेशन है क्या, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्लास 11 में ना। 11 में हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, कॉस एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड दिस प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। यस और नो? डिफरेंशिएशन से हमें मिलता क्या था? हमें डिफरेंशिएशन से, सपोज एक कर्व है, ये एक पॉइंट है P, सपोज x1 y1। सो यहां पे अगर एक टेंजेंट तुम ड्रॉ कर दो, ऐसा नो, सो dy by dx एट दैट पॉइंट x1 y1 आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यस और नो? और भी बहुत कुछ, फॉर एग्जाम्पल ds बाई dt, या आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, dv बाई dt, या आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये था मेरा डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ना। जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन is the reverse of differentiation और inverse differentiation। इसका क्या मतलब है, बात को समझिए आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सपोज देखिए, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल सी लॉजिक आप यूज करो कि एक फंक्शन है, सपोज आपका फंक्शन है साइन एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला डी डी एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव निकला। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब इस कॉस एक्स को आप कौन सा ऑपरेशन करोगे, इस डेरिवेटिव पे आप कौन सा ऑपरेशन करोगे ताकि आपको ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स मिल जाए? समझ रहे हो? ddx ऑफ sin x इज cos x। अब अगर हमें देखना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वहां पे जो ऑपरेशन हमें करना पड़ता है उस ऑपरेशन का नाम है इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बिकॉज यहां पे x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा नो, x इज द वेरिएबल, सो dx देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी इक्वल टू sin x प्लस c। बात को समझो। अब आप बोलोगे सर प्लस c क्यों आया, हमारे पास तो ddx ऑफ sin x किया था हम लोगों ने, तो हमारा आंसर cos x आया था, यानी कि cos x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा sin x आना चाहिए, तो sin x प्लस c क्यू। समझिए बात को। लुक, क्या sin x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x होता है? सोचो क्लास 11 में। नो, अगर आप डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 करो तब भी आपका डेरिवेटिव cos x ही आएगा, बिकॉज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x होता है एंड डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। समझ रहे हो?
डी डी एक्स ऑफ सपोज साइन एक्स प्लस 8, सेम, या -8 ले लो, जो लेना ले लो, यहां पर भी करो। सो cos x -0, इजंट इट? सो cos x देख रहे हो, इन ये sin x है, ये sin x प्लस 2 है, ये sin x -8, बट सबका डेरिवेटिव सेम है। सो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो sin x अगर हम सिर्फ लिखते हैं तो हम सिर्फ ये पर्टिकुलर केस को ही डिस्कस कर पा रहे हैं। ये तीनों केस मेरा, ये दोनों केस मेरा छूट गया, ऐसा ना, इसीलिए हम लोग ये प्लस c दे देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज माय इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जिस फंक्शन, यहां पे cos x को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रल, sin x प्लस c इज द इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ऐसा नो। तो इस फंक्शन को, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रांड। क्लियर है? सो ये है आपका इन शॉर्ट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल क्या होता है। ओके, अब हमें पढ़ना है, पहले तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेफिनिट। थोड़ा सा मैं बता देता हूं डेफिनिट का यूज क्या है, कि अगर ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सपोज एक कर्व है, ठीक है, और सपोज ये पॉइंट है x1 x2, तो अगर आपको ये एरिया निकालना है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। ओके, इनडेफिनेट से हमें डेफिनेटली डेरिवेटिव, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हमें निकल जाएगा। एक और चीज अगर ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, हम लोग क्या करते हैं, dv बाई dt एक्सेलरेशन, विच मीन्स अगर इंटीग्रेशन ऑफ a dt करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, यस नो। सिमिलरली ds बाई dt आपका v होता है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे v dt का तो आपको s मिल जाएगा, ठीक है। और या तो अब हम लोग बेसिकली ये समझ चुके हैं कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। बेसिकली हमें ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है वहां तक पहुंचने में हमें मदद करता है। एक चीज ध्यान से रखिएगा, आप डेरिवेटिव एट अ पॉइंट निकालते हो। जो कर्व था, याद करो, जो हम लोग यहां पे एक कर्व है, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे हम लोग इस कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं एट दिस पॉइंट p x1 y1, और वही मेरा स्लोप ऑफ द टैंजेंट होता है। बट इंटीग्रल एट अ पॉइंट नहीं निकलता है, इंटीग्रल एट एन इंटरवल निकलता है। याद रखिएगा, हम लोग इंटीग्रल एट अ पॉइंट कभी नहीं निकालते, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट निकालते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पॉइंट पे हम लोग करते हैं, बट इंटीग्रेशन हम लोग एक पॉइंट पे नहीं करते, एक इंटरवल पे करते हैं हम लोग। वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग डेफिनेट पढ़ेंगे तो। सही है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमेशा ही कॉस एक्स आएगा, बट ऐसा बात इंटीग्रेशन में नहीं है, बिकॉज यहां पे देखो प्लस सी मैंने लिखा है, यस और नो। चलो अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 ML अग्रवाल में काम आएगा। ओके, चलिए कुछ बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 ML अग्रवाल में काम आएगा। आज हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से। पहला सबसे बेसिक, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये मेरा होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। समझो बात को, x टू द पावर n dx का इंटीग्रल ये है, मतलब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार।
अगर आप डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी इसका डी डी एक्स करोगे तो ये आना चाहिए। देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द एन क्या होता है, एन एक्स टू द एन माइनस वन होता है, याद है? तो इसका तो जीरो होगा, नो डाउट। एक्स टू द एन, यू नो, तो एन एक्स टू द एन माइनस वन, कैसा नो, यही कॉन्सेप्ट लिया हम लोगों ने। अब देखो ध्यान से, एन प्लस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, यानी कि एक्स टू बाई एन बचा ना, ऐसा नो। यानी जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, मतलब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। डन, ये मेरा पहला फॉर्मूला है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि एन का वैल्यू कभी भी माइनस वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एन का वैल्यू माइनस वन हो गया तो ये मेरा क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस वन डी एक्स हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब हो जाएगा ये वन बाई एक्स डी एक्स। अब याद करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स होता है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग एक्स होगा। तो ये मेरा सेकंड फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज लॉग मॉड एक्स लिखते हैं एक्चुअली, प्लस सी। सही है? यस और नो? बिकॉज ये पॉजिटिव होता है, यू नो, एक्स इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया बात? चलो, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहीं से एक और चीज ले लेते हैं, अगर एन का वैल्यू जीरो हुआ तो क्या होगा? ठीक है, अगर एन का वैल्यू जीरो हो गया, इसी का केस है, तो हम इसको एक्स टू द जीरो डी एक्स, यानी कि इसको हम लोग एक्स टू द वन डी एक्स कर सकते हैं, यानी कि इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स भी लिख सकते हो। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस सी होगा। क्यों? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन। ऐसा नो, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स प्लस सी को, क्या मिलेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ एक्स वन प्लस जीरो, दैट इज वन। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी। चलो, ये तीन हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये ई टू द पावर एक्स प्लस सी होगा। याद करो, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही तो होता है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस यही मिल जाएगा हमें। ये बहुत इजी था, बिकॉज डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है, याद है? तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही मिलेगा आपको। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। याद रहेगा? नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ये हो जाता है ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। डेफिनेटली ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम लोग। नंबर 6 यही करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। भैया साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा। डन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देख लो, अगर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, याद करो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। सुनो, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलो क्यों भैया, डी डी एक्स ऑफ थोड़ा माइनस कॉस एक्स करके देखो तो, माइनस कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। आ गया, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज साइन एक्स, सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी जो लिखते हैं हम लोग। सही है? चलो नेक्स्ट, नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टैन एक्स प्लस सी।
बिकॉज डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा, tan x होगा, tan x प्लस सी. डन. कुछ फॉर्मूलाज और भी हमारे पास है, देख लेते हैं. दिस इज नंबर 8. यहां पे लिख देते हैं n नॉट इक्वल टू -1. चलो नंबर 9 देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx. याद करो, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी. डन. बिकॉज इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वापस मिल जाएगा. देख लो करके. डिफ्रेंशिएशन आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आप फंसोगे. और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने पहले बोला है वो सब लर्न कर लो. नंबर 10. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx. ये क्या होगा, ये होगा sec x प्लस सी. क्यों, क्योंकि डी डी एक्स और sec x क्या होता है, sec x tan x. सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, sec x प्लस सी. नेक्स्ट, ये लास्ट है. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx. बहुत सारे फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज 8.1 में, उन्होंने यही फॉर्मूला से डिस्कस किया. यू नो, सो आई हैव डन दीस फॉर्मूलाज. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, ये क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. चेक कर लो, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो ना, आपको वापस यही मिलेगा. बिकॉज डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स का डी डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और सी का 0 होता है. डन. चलो ये सब फॉर्मूला को नोट कर लो, फॉर्मूला लिखना सीखो तुम लोग, और हो सके तो एक फॉर्मूला कॉपी बना लो, वो बेटर होगा. एग्जाम में इधर उधर आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. एक कॉपी होगा, उसी को देखो, उसी से फॉर्मूला करो. फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आप एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं एमएल अग्रवाल से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.1 एमएल अग्रवाल क्लास 12. ओके, दिस इज एक्सरसाइज 8.1 1 पार्ट 1. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx. सो ये x टू द पावर n के कॉन्सेप्ट में है. यस और नो. सो यहां पे क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 पाई n प्लस 1 प्लस सी. तो ये क्या होगा, x टू द पावर n विच मीन्स x टू द पावर 5 प्लस 1 पाई 5 प्लस 1 प्लस सी. यानी कि ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी. यही मेरा आंसर है. यहां पे x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इसीलिए dx होना चाहिए हमारे पास. यहां देखते हैं सेम लॉजिक. क्या मैं इसे x टू द पावर माइनस 3 dx लिख सकता हूं, बेशक लिख सकता हूं ना. x टू द पावर n क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 पाई n प्लस 1 प्लस सी. ध्यान से देखो, x टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 2 प्लस सी. इसको हम लोग माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं. x टू द पावर माइनस 2 है, इट गोस इन द डिनोमिनेटर, बिकम्स द पावर बिकम्स पॉजिटिव. यस और नो. चलो ये देखते हैं. यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, इसलिए यहां पे मेरा dy है. अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x होता तो dx लिखते हैं हम लोग, जैसे इस केस में देख सकते हो. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सेम लॉजिक, आप इसको ऐसे लिख सकते हो. यस और नो. रूट जाएगा तो पावर क्या जाएगा, हाफ हो जाएगा ना. इसको हम y टू द पावर माइनस हाफ dy लिख सकते हैं. अब ये लॉजिक यूज करेंगे. देखो ध्यान से, y टू द पावर n क्या होगा, y टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, अभी हो गया माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, y टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस सी. सो इसको हम लोग रूट वाई नीचे हाफ है, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट वाई प्लस सी भी लिख सकते हैं. डन. चलो नंबर 2 देखते हैं. अब 2 का पार्ट 1 देखिए. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x dx. अब इसे हम ध्यान से देखिए, x टू द पावर 1 बाई 3 dx लिख सकते हैं. अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 बाई 3 dx. अब ये फिर से सेम फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n. x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी. माइनस 1 बाई 3 प्लस 1,
क्या होता है 2/3 होता है। सो x टू द पावर 2/3 बाई 2/3 प्लस c, ये 3 ऊपर जाएगा 3x टू द पावर 2/3 बाई 2 प्लस c, दैट्स योर आंसर। सेम लॉजिक ये देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सबसे पहली बात तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हो, बेशक लिख सकते हैं। ये गया काम से, तो बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है प्लस सी, बिकॉज ddx ऑफ x क्या होता है 1 होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस सी। ओके, नाउ चलो पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको हम लोग साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स dx लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। नाउ अब देखो ध्यान से देखना, सेक एक्स को हम लोग 1 कॉस एक्स लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, साइन बाई कॉस बन जाएगा tan। तो ये मेरा हो गया tan x sec x dx। अब ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, अभी तो किया है फॉर्मूला sec x प्लस c, डन हो गया। ओके, now let us look at number 3. Now look at 3.3 part 1. Integration of 5 to the power x. अरे भैया इंटीग्रेशन ऑफ 8 to the power x dx क्या था, 8 by x by log a plus c, a not equal to 1 and a greater than 0, yes or no? So इसी प्रकार 8 by x क्या होगा, a to the power x, सॉरी a आपका 5 है, 5 to the power x by log 5 प्लस सी, एक स्टेप में आंसर आ गया ये फॉर्मूला से, यस और नो। ये देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसे हम लोग 7e टू द पावर x dx लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ब्रैकेट खोलोगे तो वापस आपको यही चीज मिलेगा। अब ये आपका a है, दिस इज योर a टू द पावर x क्या होगा, a टू द पावर x बाय log a प्लस सी, डन हो गया। तो यही आपका आंसर है, डन। ये भी सेम तरीके से देखो, हम लोग इसे 4/9 टू द पावर x dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यस और नो। एक्सपोनेंट क्लास 8 में पढ़ा था हम लोगों ने, यू नो, नहीं पढ़ा तो फिर से देख लो, यू नो। अब 8/x क्या होगा, a टू द पावर x बाय log a प्लस सी, यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला में तीनों सम हुआ, ठीक है, वेरी इजी। चलो अब नंबर 4 देखते हैं। चलो 4 पार्ट 1 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये जो है मेरा, ये मेरा बन जाएगा tan x, और 1 बाई कॉस एक्स क्या बन जाएगा sec x, ऐसा नो, सिंपल। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, sec x प्लस सी, डन, वेरी इजी। पार्ट 2 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx बाई cos स्क्वायर x, वेरी इजी, लुक केयरफुली। cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्लास 11 में किया था हम लोगों ने, याद है कि नहीं, याद नहीं है तो फिर से बुक खोलो और देख लो फॉर्मूला, सिंपल है, उतना टफ है नहीं, डन। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बचा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, फॉर्मूला पता है हमें, tan x प्लस सी, सिंपल।
यस। नंबर 3 देखते हैं अब क्या है, पार्ट 3 मतलब, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1/2, अच्छा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x को हम डायरेक्टली 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री ये सब फॉर्मूला किया हुआ है हमारा। प्लीज ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी फॉर्मूलेज है, इट शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, यू नो, पूरा का पूरा याद होना चाहिए आपको। सो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x, सही है। ये 2 गया काम से। रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x क्या होगा? कॉस x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx क्या होता है? साइन x प्लस सी। डन, वेरी इजी, ये सब बेसिक सम्स है, यू नो। चलो नंबर 5 देखते हैं अब। चलो सम नंबर 5 देखते हैं। यहां पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 log x मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर -3 dx। सबसे पहले कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज को हमें याद रखना है, जो हम लोग कर चुके पहले भी। log x टू द पावर n इज n log x, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, e टू द पावर log x इज x। तीसरा, a टू द पावर log बेस a x इज x। ये 3 प्रॉपर्टी हमें यूजफुल आएंगे इन तीनों सम में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, n log x को हम लोग log x टू द पावर n भी लिख सकते हैं, विच मीन्स 2 log x को हम लोग log x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, e टू द पावर log समथिंग x स्क्वायर या x कुछ भी रहे तो वही चीज आता है यहां पे। तो इसको अगर माइंड में तुम्हें x समझो तो यही उतरेगा, यस और नो, ठीक है। अब x स्क्वायर इंटू एक्स -3 यानी कि x -1 dx बचा, बिकॉज 2 प्लस ऑफ -3 इज -1। अच्छा, इसे हम लोग 1/x dx लिख सकते हैं। अब 1/x इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है? log mod x प्लस सी। हो गया मेरा पहला सॉल्व। सेकंड देखते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। पहली बात तो इसे हम लोग 5 log बेस 5 x स्क्वायर dx लिख सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी। n log x को log x टू द n लिख सकते हैं हम लोग, यस और नो। अब देखो, a टू द पावर log बेस a x स्क्वायर, तो यही चीज बचेगा ना मेरा, ये वाला प्रॉपर्टी ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x बाय n का x बाय n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। डन। देखिए पार्ट 3 देखिए, इसको देखिए मैं ऐसे कैसे सजाता हूं। 2 को क्या आप 4 टू द पावर हाफ लिख सकते हो कि नहीं? बिकॉज 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 स्क्वायर इंटू हाफ 2 ही बचेगा। अब ध्यान से देखो, n log x, तो इसे हम 4 टू द पावर log 4 x टू द पावर हाफ dx लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। a टू द पावर log बेस a x, सपोज ये x है, मन में मान लो ये x है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बचेगा? x बचेगा, मतलब जो यहां पे होगा वही मेरा आएगा, x टू द पावर हाफ dx हो गया। तो x टू द पावर n, x बाय n का क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई n प्लस 1 प्लस सी। इसको भैया सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा मेरा? x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x टू द पावर 3/2 बाई 3 प्लस सी, एंड दैट्स माय आंसर। वेरी इजी। सो ये पहला वीडियो था हमारा क्लास 12 का इंटीग्रल। दिस इज एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम ML Garwal। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कुछ सीखा ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। एवरीबॉडी टेक केयर, मिलते हैं विद एक्सरसाइज 8.2।